उज्जैन भस्म स्पर्श रगड़ने से महाकाल ज्योतिर्लिंग पर छिद्र पड़ रहे हैं। अब गर्भगृह में एएसआई और जीएसआई की रिपोर्ट में हुआ एक बड़ा खुलासा। महाकाल शिवलिंग का हो रहा है क्षरण। जिला कलेक्टर ने माना शिवलिंग का हुआ क्षरण और काफी ज्यादा नुकसान। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए रोज औसतन 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ लापरवाही भी देखने को मिल रही है। महाकाल ज्योतिर्लिंग का क्षरण पहले के मुकाबले अब बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की समिति ने इस पर चिंता जाहिर की है। उसने गर्भगृह में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की सलाह दी है। वहीं मामले में मंगलवार को जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि शिवलिंग क्षरण हुआ है। मौके पर दिख भी रहा है। महाकाल लोक के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। यही कारण है कि शिवलिंग ज्यादा बार स्पर्श किया जा रहा है। मंदिर समिति जल्द लेगी कोई न कोई बड़ा निर्णय। क्या है रिपोर्ट में और अब क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, महाकाल मंदिर जो है करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और महाकाल लोक के निर्माण के बाद आप सबको मालूम है कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है श्रद्धालुओं की संख्या में। जो हमारा पवित्र शिवलिंग है उसके क्षरण के संबंध में पूर्व में भी एएसआई के रिपोर्ट्स आई थी और एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसकी मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। यह बात स्थापित तथ्य था कि उसमें कुछ क्षरण हुआ है और वो ये मौके पे दिखता भी है। उसके लिए कई सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। जैसे कि जो जलाभिषेक होता है उसमें जो पानी होता है उसका एक पीएच वैल्यू एक मिनिमम हो, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लोगों ने फॉलो किए हैं। एक बड़ा जो मुद्दा था वो ये है कि अभी श्रद्धालुओं की भावना है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करें। अब जो संख्या आ रही है उसके हिसाब से ये बहुत नेचुरल है कि अगर इतने लोग प्रतिदिन जाकर पूजा ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पे उससे एक नुकसान संभावित है। लेकिन इसके साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं भी जुड़ी हैं। कई मंदिरों में गर्भगृह में प्रवेश अलाउड नहीं है, ये तथ्य भी स्वीकार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में कुछ निर्णय है जिसका भी हम पालन कर रहे हैं। इन सभी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जनभावना, माननीय न्यायालय का आदेश और एएसआई की रिपोर्ट, इन सब का पालन करने के लिए हमें एक समेकित निर्णय लेना होगा जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं और इस पे विचार आगामी दिनों में किया जाएगा। सर क्या कुछ अब जो है आगे शरण को रोकने के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे, उसका क्या निर्देश? देखिए, क्षरण को रोकने के लिए जो निर्देश थे उसका तो हम पालन कर रहे हैं। एक ये सुझाव था कि मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार बनाया जाए, जो हमारी मान्यताओं के से चलते संभव नहीं है, एक ही द्वार होता है। दूसरा था कि गर्भगृह में प्रवेश रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो हम लोगों ने एंट्री 3-4 दिन ही की है। उसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि 7वें दिन होनी चाहिए और बाकी दिनों में हम बहुत ही सीमित संख्या में 2000 लोगों को प्रवेश देते हैं। ये निर्णय सबको मिलकर करना है, जो भी निर्णय होगा वो सबको मानना। उज्जैन दशहरा मैदान पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन दक्षिण विधानसभा के मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम में भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कहा, 2 बेचारे बिना सहारे। उज्जैन में चल रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। महिदपुर में दिए कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए विजयवर्गीय ने कहा, कमलनाथ धौंस डपट की राजनीति करते हैं। 75 वर्ष की उम्र में उन्हें माफ कर देना चाहिए। विक्टोरिया 203 नंबर फिल्म के किरदार की तरह घूम रहे हैं, 2 बेचारे बिना सहारे। शहर में चुनाव से पहले संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी में जुटने और एक साथ रहकर काम करने का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, मंत्री मोहन यादव सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मुझे ग्रामीण क्षेत्र का भी अनुभव, महू से भी चुनाव लड़ा था मैं, मालूम है आपको। और महू में लगभग 150-200 गांव थे, तो मैंने 4-5 गांव का सर्वे करके मंगाया। तो आप विश्वास करेंगे 90% लोगों ने कहीं न कहीं केंद्र की सरकार से या प्रदेश की सरकार से किसी न किसी योजना का लाभ लिया। 90% बता रहा हूँ। पर मैंने वहाँ पर वोट देखे
कि वोट कितने मिलते हैं, तो वोट हमें कहीं 45%, कहीं 40% और कहीं तो 30% मिले। इसका मतलब है कि मोर्चे में कसावट की आवश्यकता है। यदि हमारी योजना का लाभ ले रहे लोग और हमको वोट नहीं दे रहे, हम वोट के लिए योजनाएं नहीं लगाते, एक बात बहुत साफ कर दूं मैं, पर ये अपेक्षा तो करते हैं कि लोग हमारे काम की प्रशंसा करें, काम के आधार पर वोट दें।